Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो रिसेंटली अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो यही हम इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट से 2-3 मिनट में देखते हैं। इसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे वो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कोई डाउट आता है तो मैं उसका अलग से आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 27 जुलाई 2020, और जो आपका बंद होंगे एप्लीकेशन वो होंगी 16 अगस्त 2020 को। ठीक है, यानी कि आपके पास सफिशियंट टाइम है। फटाफट से अगर आप एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेना, उसमें अगर आप एलिजिबल होते हो तो अपना ये अप्लाई कर देना। सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेता हूँ। तो देखो भाई, वैकेंसीज का ब्रेकअप ऐसा है कि सर्कल का सबसे पहले अगर मैं अहमदाबाद सर्कल की बात करूँ तो उसमें जितने भी आपका गुजरात स्टेट आ जाता है, बेंगलुरु में कर्नाटका, इसके बाद भोपाल वाला जो आपका सर्कल है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, चेन्नई में तमिलनाडु, हैदराबाद में तेलंगाना, जयपुर सर्कल में राजस्थान, महाराष्ट्र सर्कल में महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग मुंबई। ठीक है, इसमें आपका मुंबई का पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, मुंबई का जो एरिया है वो नहीं आएगा, गोवा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जरा आप देख लो। अब अच्छा, ये जो है अपने सर्कल्स हैं, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना सिटी के नेम से या फिर आपका स्टेट के नेम से। क्लियर है? अब देखो, वैकेंसीज का ब्रेकअप ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ आपके गुजरात में तो एससी में 112 है, एसटी में 56 और ओबीसी में 202, ईडब्ल्यूएस में 75 और जनरल में 305। ठीक है, अब ये वैकेंसीज का ब्रेकअप आपके सामने है ही सही। आप इसे अगर एक बार देख के खुद ही देख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बस मैं आपको फाइनल थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी टोटल वैकेंसीज जो हैं वो एससी की 573 हैं, एसटी की 285 हैं, ओबीसी की 1035 हैं, ईडब्ल्यूएस की 383 हैं, जनरल की 1574 हैं। तो वैकेंसीज तो आपकी अच्छी खासी हैं, 3850 वैकेंसीज हैं। तो बढ़िया वैकेंसीज हैं, बढ़िया नंबर ऑफ वैकेंसीज ही है ये, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और ये आपके जो है अलग अलग एरिया वाइज से ही आपकी वैकेंसीज का ब्रेकअप है। ठीक है, इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से देखते रहना, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक स्टेट से या मतलब आप एक ही स्टेट से अप्लाई करोगे, ठीक है ना, और उसके अलावा एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही वैकेंसी चाहिए भाई, 10-10 वैकेंसी का क्या करेगा आदमी। चलो, इसके बाद में क्या है, आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या है, जिस सर्कल में आप पेपर देने वाले हो ना, तो उसी सर्कल में आपका जो है वैकेंसी मिलेगी या फिर आपका सिलेक्शन होकर वहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आपका और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपकी जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिस्पल में, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो मतलब वही आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा जो एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। ठीक है ना, तो आपकी जो भी डेट देखी जाएगी वो 1 अगस्त 2020 तक देखी जाएगी। ठीक है, और उनको पैदा कितने ईयर से पहले नहीं होना चाहिए, तो 2/8/1990। तो इतनी सी बातें क्लियर होगी, मतलब आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स की है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद में अपने पास में जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो भी देख लेते हैं। ये आपके कुछ रिलैक्सेशन वाले रूल हैं, तो वही आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वही सारे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक्सपीरियंस देख लो, इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। ठीक है, किस किस में हो, तो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर किसी आरआरबी में, ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों का आरआरबी क्वालिफाइड है या फिर जो लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक ऑफिसर की रैंक पर हैं, तो उनका ये एक्सपीरियंस जो है कंसिडर किया जाएगा, मिनिमम 2 ईयर्स का चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम तो कितना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। टू प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, और जिसमें कि आपका क्या होना चाहिए कि स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज जो है उसमें दर्शाई होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना 10th या 12th में हिंदी लेते हैं, तो उसमें आपकी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा क्या है भाई, रिजर्वेशन है ये आपका, फिर जो भी आपके एलडी हैं, लोकोमोटिव डिफिशियंसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये आपका जो है अलग से दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। सबसे पहले तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो देखो, सबसे बार सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कंप्लीटली बोल रहे हैं फिलहाल तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू पर बेस्ड है, लेकिन बैंक के पास ये राइट है कि ये कभी भी एग्जाम में एक रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा सकता है, ये बात बोली है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो ओनली इंटरव्यू पर बेस्ड होगी, और जो भी आपने स्कोर किया है इंटरव्यू में। ठीक है, फिलहाल आपका ये इंटरव्यू पर है, लेकिन बस ये बोला है कि बैंक के पास राइट है, ये आपके हर नोटिफिकेशन में बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जो एमोल्यूमेंट्स हैं वो आपके दे रखे हैं। इनिशियल एमोल्यूमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन द स्केल ऑफ
KMGS1, यानी कि जो स्केल होगी वो आपकी 23,700 से ऊपर होगी, ठीक है। इसके अलावा और 23,700 प्लस 1 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि आपका हर साल इंक्रीमेंट चलता जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो है आपका बेसिक हो गई बातें, और जो आपकी जॉब ट्रेनिंग वगैरह होगी यहाँ पर आपको उसके बारे में दे रखा है। देखो जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 6 मंथ का जो है प्रोबेशन दिया जाएगा, यानी कि जो ट्रेनिंग आपका टाइम होगा CBO का, सर्कल बेस्ड ऑफिसर का, वो आपका 6 मंथ का रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड करने के बाद में आपका एक कॉन्टीन्यूस असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि आपका प्रोबेशन टाइम पर कॉन्टीन्यूसली असेसमेंट वगैरह लेते रहेंगे कि आप फिट हो या नहीं हो, जो भी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी बात है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 700 है फॉर जनरल EWS एंड OBC, SC ST PWD के लिए आपका निल है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा ये आपकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट मैंने आपको पहले ही बता दी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अब जो है कुछ खास इसमें है नहीं, बाकी कोई अगर आपको डाउट होता है तो अपना वो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लेना, उसका मैं पर्टिकुलर आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये देख लो भाई, आपका ये मुंबई से साइन होके आया है, लेकिन वैकेंसीज आपकी हर जगह है, भोपाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सारे सर्कल्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी बातें हैं। सेशन को ये पेंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।